नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और सबसे पहले इनफैक्ट मेरे सहयोगी आशीष भी मेरे साथ मौजूद है। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज के लिए जो ग्लोबल संकेत हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं कि आज के लिए अगर आप ग्लोबल संकेत देखें तो थोड़े से सुस्त आपको नजर आएंगे। कल की अगर आप डाउ जोन्स की क्लोजिंग देखें, जैसे हमने आपको बताया भी कि 7 दिन की लगातार एक तरफा तेजी के बाद कल डाउ जोन्स में 100 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में जिस तरह का प्रेशर बनता है वो देखा, डे लो पे क्लोजिंग हुई और 400 अंकों से ज्यादा हाई पॉइंट से जिस तरह से गिरावट हुई है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं वीकनेस शो करता है। और नैस्डैक में करीब 0.25% की गिरावट थी। और आज अगर आप एशियन मार्केट्स का मूड माहौल देखें तो बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादातर अगर आप ग्लोबल या एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको सुस्ती के साथ या तो फिर लाल निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखेगा। खासतौर पे आप देखें तो सिंगापुर के बाजार स्टेट टाइम्स, वहाँ पे आपको करीब 0.5% की गिरावट और ताइवान के बाजार में 1% के आसपास की गिरावट नजर आएगी। चाइना में भी करीब 0.5% की गिरावट है। और दिक्कत की बात है एसजीएक्स निफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट वहां पे है, 11,250 के नीचे है, 11,235 के आसपास की जो स्तर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या दिक्कतें हैं, क्या डिटेल्स हैं, आशीष से समझते हैं। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल मूड माहौल को आप कैसे समझ रहे हैं और आपके परफॉर्मेंस भी बताइएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग संदीप। देखिए, मूड माहौल तो आपने बिल्कुल विस्तार में बता दिया कि अमेरिकन बाजार में भी आप देखें तो 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया और एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखें तो हल्की सुस्ती की इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर लगभग 100 अंकों की जो गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स में भी सुस्ती है, एशियन मार्केट्स भी आप देखें थोड़े गिरावट के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मूड माहौल मुझे लग रहा है कि शुरुआत में आज भी ऐसा हो सकता है कि बाजार में जो एक तरफा तेजी देखी जा रही थी यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल का सत्र काफी एक्साइटिंग था। तेजी का बाजार है, ट्रेंडिंग बाजार है और ऐसे में जो कैश स्टॉक से जो पार्टिसिपेशन आ रहा है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। क्विकली मैं आपको अपने परफॉर्मेंस बता देता हूं कि कल के सत्र में मैंने जो आपको 10 स्टॉक्स बताए थे वहां पर कितने स्टॉक्स में लक्ष्य हासिल होते नजर आए। सबसे पहले देखिए, क्विक हील मैंने आपको बताया था कि सर्किट का कैंडिडेट है, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि इनका जो मुनाफा है 2 गुना बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसके चलते यहाँ पर क्विक हील में खरीदारी करने की सलाह थी। हैरिसन मलयालम यहाँ पर भी देखिए आप नतीजों का असर देखने को मिला। इंडिगो रेमेडीज, पेट्रोनेट एलएनजी, एक्सिस बैंक में आप देखिए 3 से 4% का मूव यहाँ पर देखने को मिला और अपोलो पाइप्स में भी आप देखिए दिन के दौरान 3 से 4% का मूव यहाँ पर भी देखने को मिला। सिर्फ एक सेंचुरी प्लाई ऐसा रहा जो करीब लक्ष्य से 1 रुपए दूर रह गया। यहाँ पर तेजी तो देखी गई, लेकिन मैंने आपको 137 का लक्ष्य सुझाया था। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो स्टॉक ने 136 का हाई बनाया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें संदीप तो 10 में से 7 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला। ओके, तो प्रदर्शन अच्छा था आपका। इनफैक्ट कल आपके साथ कुशल ने कंप्लीट किया था, उनके भी आप देखें तो 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी दमदार एक्शन कल के सेशन में देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स थे जो कि कुशल की लिस्ट में थे, उसमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये स्टॉक ने कमाल किया। देखिए बायबैक का भी ट्रिगर था, साथ में उसका इम्पैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला। टाटा स्टील भी कल कैश सेगमेंट में देखिए तो 1.5% के आसपास की मजबूती थी। स्टार सीमेंट यहाँ पे भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। मंगलम ड्रग्स, इसके नंबर्स बेहद शानदार थे, ये स्टॉक भी कमाल करता हुआ दिखा। और आखिरी जो स्टॉक कुशल की लिस्ट में था जिसने कमाल किया कल के सेशन में, और वो है हीरो मोटोकॉर्प का। यहाँ पे भी दमदार एक्शन कल के सेशन में देखने को मिल रहा था। तो कुशल के भी 10 में से 5 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें कल टारगेट हिट होते हुए दिखे और सुपरहिट वो स्टॉक का साबित होते हुए दिखे। आज के लिए आशीष, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं इवनली बैलेंस दूँ आज के लिए। अगर आप हिट मैप की बात करें तो 5 स्टॉक्स खरीदारी के और 5 स्टॉक बिकवाली के मेरी लिस्ट में है, क्योंकि एक तो ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। 7 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा यूएस के मार्केट्स में, कुछ स्टिमुलस को लेकर अड़चन की बातचीत है जिस वजह से दिक्कत हो रही है। और उसके साथ साथ हमारे लिए जो वीकली एक्सपायरी है ऑप्शंस की, वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हुई दिखी। तो उस लिहाज से मैंने 5 स्टॉक्स बिकवाली के बताए और शुरुआत में इनफैक्ट 2 बिकवाली के ट्रेड्स के साथ ही करना चाहूंगा, जिसमें पहला नाम है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स का। यहाँ पे आप देखें तो काफी अच्छे गेंस हमने 100 रुपए के नीचे से लेके अब 122-123 तक के लेवल्स तक देखे हैं। और इनफैक्ट जिस तरह से अब ग्लोबली मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर कोई मूड माहौल में खराबी आएगी या प्रेशर बनेगा मार्केट्स में कहीं भी, तो एक तो फार्मा जो कि पहला टॉपिंग आउट सिग्नल दिखा रहे हैं वो है, मैं आपको आगे स्टॉक्स बताऊंगा। और दूसरा ऐसे स्टॉक जिनका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, टाटा मोटर्स जैसे। तो यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखें, भले खुलने दीजिए, ऊपर खुल जाए, सेटल होने दे, उसके बाद यहाँ पे बिकवाली करें। 120 आपका लक्ष्य होगा। ये कल की क्लोजिंग के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर्स के रेट हैं 124 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा नाम है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का। अब आप कहेंगे स्टॉक तो बहुत मजबूत है, हो सकता है आज भी ये मजबूत खुल जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा एक्सपायरी का वीक है, तो उस लिहाज से थोड़ा जो पोजीशंस है वो रिवर्स होती हुई दिख सकती है। स्टॉक ने मूव बहुत अच्छा दिखाया है, काफी स्मार्टली आउट परफॉर्म किया है। आज भी
अगर ये हायर लेवल्स पे आपको मिले तो आप अपने स्टॉप लॉस को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 220 रुपए के आसपास मिले तो और भी अच्छा है, वहां पे आप शॉर्ट कीजिए। मैंने क्लोजिंग के लिहाज से आपको जो स्टॉप लॉस दिया है वो 218 रुपए का है। 211 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप अपने लेवल्स को एडजस्ट कर लीजिएगा, हायर लेवल्स पे बेचें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। आशीष, आपके 2 पहले स्टॉक्स और टोटल बिकवाली के ट्रेड्स कितने होंगे? बिल्कुल संदीप, मेरी फोकस लिस्ट में अगर आप देखें तो आज 8 स्टॉक्स खरीदारी के और केवल 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बिकवाली के नजर आ रहे हैं मुझे। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा फार्मा काउंटर के साथ। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेजी यहाँ पर देखी जा रही है और स्पेसिफिकली नतीजों से पहले काफी ज्यादा यूफोरिया देखा जा रहा है पूरे स्पेस में। कल हमने आपको इंडिको रेमेडीज बताया था नतीजों से पहले, और वहां पे देखे नतीजे भी बढ़िया आते हुए दिखे और दिन के दौरान ब्रेकआउट भी बढ़िया। और बिंदु फार्मा मुझे लग रहा है कि कल का थोड़ा सा एक पुल बैक के बाद हो सकता है कंटिन्यूएशन मूव यहाँ पे देखने को मिले यहाँ पर, लेकिन कॉशियसली काफी ज्यादा ट्रेड करना होगा क्योंकि नतीजे अच्छे हैं लेकिन ज्यादा ही एक्साइटिंग नजर नहीं आ रहे। अगर नतीजा अनुमान से बेहतर आए तो ही स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। 963 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी होगी और 929 रुपए का और बिंदु फार्मा में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा स्टॉक है मेरी तरफ से एमपीएस लिमिटेड। यहाँ पर बायबैक का ट्रिगर सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि कंपनी ने जो है 600 रुपए के दाम पर करीब 5,66,000 शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे रही है। ऑलमोस्ट 3% जो इक्विटी है ये बायबैक करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा ट्रिगर है। आप देखें यहाँ पर जो कंपनी का लास्ट क्लोजिंग प्राइस हम कल के सत्र का देखें तो 390 के आसपास है, उसके मुकाबले 600 काफी ऊंचा है, यानी सर्किट का कैंडिडेट है। और अगर आप देखें कि प्री ओपनिंग में अगर स्टॉक 5% ऊपर खुल रहा है तो स्टॉक को फिर आप छोड़ दीजिए, आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प होंगे। तो संदीप, पहले 2 स्टॉक मेरी तरफ से खरीदारी किए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं आशीष, जो अरविंदो फार्मा आपने बाय करने की सलाह दी ना, अगर आपकी लिस्ट में नहीं होता ना तो मैं इसमें शॉर्ट करने की राय जरूर देता, क्योंकि अगले 3 नाम अगर आप देखें तो मेरी लिस्ट में फार्मा या तो फिर हेल्थ केयर स्पेस से ही है। पहला नाम है टोरेंट फार्मा का। कल अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था ये स्टॉक, इनफैक्ट 4-4.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली थी। और जैसे मैंने कहा, पहले जो टॉपिंग आउट सिग्नल्स हैं वो फार्मा स्टॉक से साफ तौर पे देखने को मिले हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आप देखिए कल के सेशन में कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। अब आप उसमें रशिया ने जो अपना वैक्सीन रजिस्टर किया है उसकी बातचीत कर लीजिए, वीकली एक्सपायरी का एक्शन देख लीजिए, कैसे भी आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ प्रेशर तो जरूर है। और टोरेंट फार्मा तो खास तौर पे यहाँ मुझे लगता है कि आज भी प्रेशर जारी रह सकता है। 2830 रुपये ही आपका टारगेट होगा और 2,914 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और खास तौर पे आप देखिए, जब आप कह रहे हैं कि कल मार्केट में इतना अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था, मार्केट में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और उस दिन में अगर ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जब निफ्टी 50 अंक ऊपर 11,300 के पार जाके बंद हो रहा है, उस दिन ये स्टॉक अगर 4-4% गिर के बंद हो रहे, तो आप समझ सकते हैं कि अनवाइंडिंग का प्रेशर साफ तौर पे इन स्टॉक्स में देखने को मिला। और ऐसे ही कुछ रुझान आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक्स में भी साफ तौर पे था। कल भी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। आज भी मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में सबसे पहला सिग्नल आएगा अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आना है या तो फिर कोई भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होनी है स्पेस में, तो यही वो स्टॉक्स है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है अभी तक। और यहाँ पे ही हो सकता है कि पहले जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता हो। देखिए 1715 रुपये ही आपका अपोलो हॉस्पिटल में टारगेट है, 1765 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है मेरी तरफ से एम्बेसी पार्क्स रीट्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इंटरेस्टिंगली संदीप, कल रात को जब मैं चार्ट देख रहा था तो मुझे पैटर्न काफी बढ़िया लग रहा है। गिरावट के बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है जिसके ऊपर ब्रेकआउट होने की संभावना है। इसी के साथ एक कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि एक कैटलिस्ट ये नजर आ रहा है कि 14 अगस्त को इनकी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, तो हो सकता है कि आज जो एक खबर आई है इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिले। खबर कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 388 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 368 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एनएलसी इंडिया, ये भी स्टॉक में खरीदारी करेंगे आज के सत्र में, क्योंकि पैटर्न बहुत शानदार बना हुआ है। अगर आप डेली चार्ट को जूम आउट करके अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ज्यादा बढ़िया नजर आएगा। कल के सत्र में हल्का सा पुल बैक भी यहाँ पर देखने को मिला था, तेजी के बाद थोड़ा सा रुका है ये स्टॉक। हो सकता है कि आज के सत्र में जो अपमूव है ये कंटिन्यू होते नजर आए। खरीदारी करेंगे 50 रुपए 80 पैसे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और 49 रुपए 60 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पांचवा स्टॉक का जैसे मैंने कहा एक फार्मा नेम ही है। कल हमने देखा था कैडिला, सिप्ला जैसे स्टॉक्स गिरते हुए दिखे थे, साथ में डॉक्टर रेड्डीज, ये मेरा 5वां नाम है मेरी लिस्ट में जहां आपको बिकवाली करके चलनी। देखिए कल का सेशन आप देखें, वायदा बाजार के जो ट्रेड्स थे, जो अनवाइंडिंग का प्रेशर था वो साफ तौर पे देखने को मिला था। लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं, जो तेजी के पोजीशन है वो कटे हैं, 2% स्टॉक गिरा था और 4% ओपन इंटरेस्ट में कमी हुई है। तो साफ तौर पे कुछ तेजी के जो हाथ है वो हल्के पड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि स्टॉक ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। एक समय तो ये स्टॉक 48 रुपये के आसपास भी पहुंच गया था, अब वहां से गिरकर अब देखिए 4600 रुपये के आसपास आया है। तो जो
कमजोर हाथ हैं वो कहीं ना कहीं हल्के होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ये गिरावट का दौर लंबा चलेगा, लेकिन जो कल शुरुआत हुई है वो हो सकता है कि 1-2 दिन तक तो जरूर चलती हुई दिखे। तो एक्सपायरी तक तो ये प्रेशर हो सकता है कंटिन्यू रहे। तो डॉक्टर रेड्डीज में आज के लिए मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो आपके जो टारगेट होंगे वो 4600 के नीचे होंगे, 4525 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इन सभी स्टॉक्स को खुलने दीजिए, सेटल हो जाएं, हायर लेवल्स पे शॉर्ट करने का मौका मिले तो और भी बेटर है। स्टॉप लॉस कल की क्लोजिंग के लिहाज से है 4662 रुपए का। पांचवा स्टॉक है मेरी तरफ से ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी, लेकिन इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं इससे पहले इसको ट्रेड करने का तरीका बता दूं। इसमें प्री ओपन में बिल्कुल भी जंप नहीं करना है। 15 मिनट पहले आप खुलने के बाद, ओपनिंग के बाद आप इस स्टॉक को क्लोजली वॉच कीजिए। अगर ओपन और हाई का स्तर 1 है तो इसमें बिल्कुल भी खरीदारी ना कीजिए, क्योंकि इसके पार होने के बाद ही फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक हरे निशान में रहता है 15 मिनट के अंदर तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 195 रुपए के लक्ष्य के लिए 180 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इसको चुनने के कारण दो हैं। देखिए, सबसे पहले टेक्निकली तौर पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था चार्ट पर, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अच्छे वॉल्यूम एडिशन के साथ लगभग 5-5.5% का आपको भी स्टॉक ने कल दिया है। और ये पूरा स्पेस अगर आप देखें तो कंपनी जो है लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग स्पेस में है और ये काफी ज्यादा बजिंग है। संडे को भी हमने देखा था कि मोदी की तरफ से करीब 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा हुई थी। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो जो मूड माहौल है वो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के फेवर में है। टेक्निकली मुझे स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन प्लीज ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि प्री ओपनिंग में जंप नहीं करना है। ओपन और हाई का अगर स्तर 1 होता है तो स्टॉक को आप छोड़ दीजिए, आपके पास ढेर सारे विकल्प है। 195 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। ठीक है, तो पहले 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने आपको 5 स्टॉक्स बिकवाली के बताएं। शुरुआत मैंने करी थी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स के साथ। ग्लोबली मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है और ग्लोबल एक्सपोजर इनका काफी ज्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पे प्रेशर बनता हो। देखिए 120 रुपए का टारगेट है, 124 का स्टॉप लॉस रख लें। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है और एक्सपायरी का क्योंकि हफ्ता है वीकली एक्सपायरी का, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से अनवाइंडिंग या मुनाफा वसूली जरूर बनती हुई। देखिए आज भी हायर लेवल्स पे मिले तो शॉर्ट करें। 211 का टारगेट होगा, 218 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। और 3 फार्मा स्टॉक जहां पे कल हमने पहले टॉपिंग आउट के सिग्नल्स देखे हैं, जिसमें टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर रेड्डीज, इनमें कल हमने 2 से 4% तक की गिरावट बनती हुई दिखी थी। आज भी हो सकता है ये प्रेशर जारी रहे। चलिए, तो मैंने आपको 5 स्टॉक अभी तक खरीदारी के बताया। शुरुआत की है मैंने ऑरबिंदो फार्मा के साथ। नतीजे आने हैं, फार्मा स्टॉक्स में यूफोरिया देखा जा रहा है। नतीजों से पहले हो सकता है तेजी देखने को मिले। 963 रुपए के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशन लेंगे। एमपीएस लिमिटेड काफी ऊंचे भाव पर बायबैक है, एक लगभग 4-4.5% का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एम्बेसी पार्क रीट्स में 14 अगस्त को जो बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने को एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। 388 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। एनएलसी इंडिया में 50 रुपए 80 पैसे का लक्ष्य होगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में खरीदारी करेंगे 195 रुपए के लक्ष्य के लिए। ठीक है, आशीष ऐसा लग रहा है जैसे बुल वर्सेस बेयर हो गया, आपके 5 खरीदारी के ट्रेड्स और मेरे 5 बिकवाली के ट्रेड्स हैं। बहरहाल चलिए अब बाकी बची जो लिस्ट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। मैं अब बुल बन जाता हूँ। 5 स्टॉक्स में आपको अब खरीदारी के बताऊंगा और पहला नाम जो मेरी लिस्ट में है या छठा नाम ओवरऑल आप कहें तो वो है अदानी पोर्ट्स का। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलने हैं। कल नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद और नंबर्स जो आए हैं जितना कमजोर रहने का अनुमान था उतने कमजोर नहीं आए, तो उस लिहाज से अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए देखे हैं। जो आए है वो 18% के आसपास घटी है, जितना हम अनुमान करते उससे कम है। कामकाजी मुनाफा और खासतौर पे मार्जिन जो है यहाँ पे बीट है, क्योंकि हम कह रहे थे 13% के आसपास का ड्रॉप आएगा, 66% वाले 53% के नीचे चले जाएंगे, लेकिन 61% के आसपास के मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। कुछ इनको टैक्स आउटगो यहाँ पे कम होता हुआ दिखा है और अदर इनकम का सपोर्ट मिला है, लेकिन नेवरदिलेस जो 500 करोड़ मुनाफा रहना था वो 750 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो एक बीट है, नंबर्स अच्छे आए हैं परफॉर्मेंस वाइज, तो उस लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है कि आज एक पॉजिटिव रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। टारगेट आपका होगा अदानी पोर्ट में आज के लिए 345 रुपए का, 333 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगला नाम है जेएमसी प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, लेकिन ध्यान रखिए खुलने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद खरीदारी करिए। और उसकी वजह यह है कल इनके नंबर्स आए हैं। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको एक्साइटिंग नहीं नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि इनिशियली जरूर एक नेगेटिव नीजक रिएक्शन के तौर पे स्टॉक में देखने को मिले। तो आप खुलने के बाद जब ये सेटल हो जाए तब आप इसमें खरीदारी करें, क्योंकि 21 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इन्होंने 52 करोड़ रुपए का एक घाटा पोस्ट किया है। मार्जिन्स और आय भी घटकर आते हुए दिखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिए इनको ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। कल इनको कुछ वाटर डिपार्टमेंट से अगर आप देखें तो करीब 1300 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है
वो स्टॉक में हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। 1363 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई के लिए एक ऑर्डर हाथ इनको लगा है, तो हो सकता है स्टॉक नीचे खुल जाए खराब नतीजों की वजह से, लेकिन ये जो ऑर्डर विन है उसकी वजह से हो सकता है लो लेवल से फिर से बाउंस बैक देखने को मिले। मैंने केवल कल की क्लोजिंग के आधार पर आपको टारगेट दिए हैं, आप अपने लेवल्स एडजस्ट कर लीजिए, खुलने के बाद इसमें खरीदारी करें। 50 रुपये आपका टारगेट है, 4790 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में केएनआर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप खरीदारी करनी होगी। चार्ट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं और इंडिकेटर्स के साथ आप अगर इसका वेरिफिकेशन करके देखें तो लगभग सारी इंडिकेटर्स ये इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। कल भी अगर आप देखें 2 से 2.5% का अप्रूव देखने को मिला था। केएनआर कंस्ट्रक्शन में 217 रुपए का लक्ष्य होगा खरीदारी करने के लिए, 208 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बीएचईएल। इसमें खरीदारी करनी है क्योंकि अगर आप देखें तो सरकार ने डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए करीब 8,700 करोड़ की जो डील है इससे मंजूरी दे दी है। हालांकि इसका अगर ज्यादा बेनिफिट अगर आप देखें तो एचएएल को होगा, बीएल को होगा, लेकिन ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चल चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको बीएचईएल पर भी देखने को मिलेगा और स्टॉक ने इतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया पिछले एक हफ्ते में। अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कल भी 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखी गई थी। 37 रुपए का लक्ष्य होगा और 35 रुपए 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा। ओके, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने एचएएल नहीं लिया। आशीष, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल चुका है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है अशोक लेलैंड का। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे चैनल पे जिन्होंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। शायद आशीष भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि कंसोलिडेशन के बाद कल एक स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। आज नंबर्स आने, हालांकि नंबर्स को लेकर कोई खास अनुमान है नहीं कि नंबर्स यहाँ पे मुनाफे से घाटे में ये कंपनी आ सकती है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप देखें जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं 55 उसके बाद 58 तक के टारगेट्स के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक को रिकमेंड किया। और मुझे भी लगता है कि जिस तरह का मूड माहौल है, कल जिस तरह के लेवल से स्टॉक में बनते हुए दिखे हैं, आज 53.5 रुपए के जो टारगेट्स हैं बहुत आसानी से आपको दिन के दौरान बनते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आपको ये लेवल्स दिखें तो आप फर्दर गेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती कारोबार के लिहाज से 51 रुपये 70 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है और अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हुए चलें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। 9वां नाम, जो अगला नाम है मेरी लिस्ट में, वो है आरसीएफ का, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। ये नतीजों के दम पे स्टॉक चुना गया है। इनफैक्ट एग्री स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं वैसे ही दमदार एक्शन देखने को मिला है। पिछले 2-3 महीने से देखें तो सेल्स बहुत स्ट्रांग आ रही है इनकी फर्टिलाइजर की। जहाँ तक बात है, मॉनसून भी अच्छा है और इस बार भी जो Q1 के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो बेहद दमदार देखने को मिल रहे हैं। भले इनकी सेल्स गिरी है 33%, लेकिन कामकाजी मुनाफा 22.5% ग्रो किया है। मार्जिन जो 3.25% के आसपास थे वो 6% के पास चले गए और मुनाफे में आप देखिए 140%, 2 गुना से ज्यादा की बढ़त हुई है। तो आरसीएफ में मुझे लगता है कि आज दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। 54.5 ये आपका टारगेट है, 52 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी होगी आपको एक्सिस बैंक के अंदर। कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो बड़ा रिबाउंड यहाँ पर नजर आ रहा है, बड़ा रिवर्सल नजर आ रहा है बड़ी गिरावट के बाद। कल स्टॉक ने 4% का मूव दिया था, कहीं अच्छी खासी वॉल्यूम एडिशंस भी यहाँ पर देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि आज बाजार में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स हो सकता है कहीं ना कहीं लीड दिखाएं। एक्सिस बैंक हो सकता है इसमें एक प्रेफर्ड कैंडिडेट। 459 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 438 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक बैंक मैंने चुना है बिकवाली करने के लिए, बंधन बैंक। अगर आप देखें कि इतनी तेजी पूरे हफ्ते में देखने को मिली थी, लेकिन बंधन बैंक ने इस तेजी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और टेक्निकली अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जो RSI है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है 50 के नीचे। तो बंधन बैंक मुझे लग रहा है कि आज भी आपको वीकनेस दिखाएगा। 292 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे और 305 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में HCL टेक। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी और काफी डिलेमा है संदीप अगर आप देखें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के चार्ट में देख रहा था तो वहां पर तो एक बड़ा रिवर्सल नजर आ रहा है। अच्छी खासी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन IT स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि फार्मा स्टॉक्स टॉप आउट हो रहे हैं, IT स्टॉक्स में भी अब अगर आप देखें तो जो अप्रूव है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ से और आपको तेजी देखने को मिलेगी। HCL टेक, मैंने जितने भी IT स्टॉक्स के चार्ट देखे इनमें सबसे ज्यादा कमजोर मुझे नजर आ रहा है, इंट्राडे चार्ट पर भी, डेली चार्ट पर भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 670 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे और 690 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आपने तो डरा दिया आशीष मेरी लिस्ट में। अगला नाम तो एक IT स्टॉक ही है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको मैंने चुना है, आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में और इनफैक्ट शायद मैं इसीलिए रुक गया, मेरे को तीनों स्टॉक एक साथ बताने थे
आप HCL टेक में बिकवाली करने वाले थे शायद इसलिए, बट इनके नंबर्स आप देखें बहुत स्ट्रांग आते हो। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें इनकी सेल्स में करीब 6% के आसपास का इजाफा है, कामकाजी मुनाफा 23% बढ़ा है, मार्जिन आप देखिए काफ़ी अच्छे रिपोर्ट किए इन्होंने, और मुनाफे में आप देखें 78% की ग्रोथ आई है। 270 करोड़ वाला मुनाफा 480 करोड़ का, काफ़ी चौंकाने वाला है। इनफैक्ट ऐसे नंबर्स मैंने फिलहाल कोई भी जो IT स्टॉक है या IT कंपनी है उनकी ओर से डिलीवर होते हुए नहीं देखे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 78% ग्रोथ, कोई एक्सेप्शनल आइटम हो तो वो मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन 78% की ग्रोथ तो ये तो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। इनफैक्ट ये स्टॉक तो अगर आप देखें अच्छे खासे डिविडेंड पे आउट्स के लिए भी जाना जाता है, तो लंबे समय से लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं जिनके पास होल्डिंग्स हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है कि ओरेकल फाइनेंशियल में आज नतीजों के दम पे 3050 तक के जो टारगेट्स हैं वो आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 2933 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो 10 शेयरों की सूची यहाँ पे पूरी होती है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक बिकवाली के, 5 खरीदारी के बताएं। शुरुआत में मैंने टाटा मोटर्स के स्टॉक के साथ करिए, यहाँ पे बिकवाली करे। ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, हो सकता है यहाँ पे प्रेशर बनता हो। देखिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस बहुत आउट परफॉर्म किया है, आज भी अगर ऊपर में मिले तो आप शॉर्ट कीजिए, थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 3 फार्मा हेल्थ के नाम, टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, पहले टॉपिंग आउट के जो इंडिकेशंस हैं वो इन स्टॉक्स में कल के सेशन में देखने को मिले हैं। वीकली एक्सपायरी का हफ्ता भी, तो हो सकता है यहाँ पे भी प्रेशर आज भी कहीं ना कहीं जारी रहता हो। देखिए जो 5 खरीदारी के ट्रेड्स हैं उसमें अदानी पोर्ट, कल नंबर्स आए हैं अनुमान से बेहतर है, उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर रह सकता है। जेएमसी प्रोजेक्ट, हालांकि नंबर तो अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन इनको 1363 करोड़ रुपए का एक जो ऑर्डर हाथ लगा उस वजह से लोअर लेवल से पुल बैक देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड, कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुलिश हैं, एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है 53.5, उसके बाद 55 तक के जोन के लिए अप्रोच करें। आरसीएफ और ओरेकल फाइनेंशियल, जिनके इनके नंबर्स बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखे हैं, उसके दम पे हो सकता है कि आज तेजी बनती होगी। तो चलिए मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के और 2 स्टॉक बिकवाली के बताया। शुरुआत की थी मैंने ऑरबिंदो फार्मा के साथ। नतीजों से पहले खरीदारी देखने को मिल सकती है। एमपीएस लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी बायबैक करने जा रही है 600 के भाव पर, काफी प्रीमियम पर है, 408 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। एमबीसी पाक रीच अगर आप देखें तो टेक्निकली काफी बढ़िया नजर आ रहा है, 388 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करेंगे। एनएलसी इंडिया में 50 रुपए 80 पैसे के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कल हमने देखा था कि अच्छी वॉल्यूम एडिशन के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज मुझे लग रहा है कि स्टॉक 195 तक जा सकता है। केएनआर कंस्ट्रक्शन टेक्निकली बहुत मजबूत है, 217 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट को जो मंजूरी मिल गई इसका फायदा बीएचईएल को देखने को मिलेगा, 37 रुपए के लक्ष्य के यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एक्सिस बैंक, ये स्टॉक कल हमने आपको बताया था, यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते नजर आए थे, आज भी मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। बंधन बैंक टेक्निकली बेहद वीक है, 292 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। और एचसीएल टेक में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अप जो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, 670 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ओके, तो ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है आज, 7 बिकवाली के और 13 स्टॉक का खरीदारी के आपको बताए गए। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।